तो भाद्रपद को पर्वों और त्योहारों का महीना कहा जाता है और इस महीने में कई पर्व आते हैं, लेकिन मुख्यतः श्री कृष्ण और गणपति की आराधना विशेष तौर पर की जाती है। अब आपको दर्शन करवाने लिए चलते हैं ईश्वर के एक दिव्य धाम के, जहां जाकर भक्तों की हर प्रार्थना होती है स्वीकार। वो कान्हा का दरबार है, जहां त्रिभंग मुद्रा में होते हैं मनमोहन के दर्शन। उस दरबार में राधा रानी के साथ विराजमान है गोविंद। इस दिव्य धाम में कान्हा सांवले स्वरूप में, घनश्याम रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। प्रेम, भक्ति, करुणा कन्हैया के सार हैं, जो जीवन को सही दिशा में जीने की प्रेरणा देता है। कृष्ण के इस दिव्य दरबार में आस्था के विश्वास और भक्ति की शक्ति साकार स्वरूप में साफ साफ दिखाई देती है। गोविंद जी महाराज ने मेरे को स्वयं ऐसे दर्शन दिए कि वो झूला झूल रहे थे। देखो मेरी छोटी सी जिंदगी में मैं तो धन्य हो गया इनके दर्शन पाके। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आके, बहुत दिल प्रसन्न होता है, मन को एक सुकून मिलता है दुनियादारी के झंझटों से बचा के। जय राधे राधे। स्थान की राजधानी जयपुर, जहां देवकी नंदन विराजते हैं गोविंद देव स्वरूप में। महलों और राजे राजवाड़ों के नगर जयपुर की सत्ता आज भी जिस राजा के हाथों में कही जाती है, वो इस मंदिर में अपनी दो सखियों और राधा रानी संग विराजमान गोविंद देव जी महाराज ही हैं। जयपुर के गोविंद देव के दरबार को राजस्थानी और ईरानी दो वास्तु शैलियों में बनाया गया है। जयपुर का यह कृष्ण मंदिर बिना शिखर का है। मंदिर का प्रार्थना हॉल 119 फीट लंबा है, जिसकी छत की डिजाइन इस तरह बनाई गई है कि इस हॉल में कोई भी खंभा नहीं है। मंदिर की इसी खूबी की वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। गुलाबी नगरी का राजकाज आज भी गोविंद देव जी के नाम से ही चलता है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण के इस स्वरूप की रचना उनके प्रपौत्र वज्रनाभ ने की थी। कहते हैं वज्रनाभ ने अपनी दादी से पूछकर भगवान कृष्ण की 3 प्रतिमाओं का निर्माण किया था। मान्यता है कि वज्रनाभ ने भगवान गोविंद देव प्रतिमा का मुख जिस तरह से बनाया, वो हूबहू भगवान कृष्ण के मुख जैसी थी। इसलिए इस दरबार में जो कोई भी कान्हा के मुख को देखता है, वो देखता ही रह जाता है। कान्हा आंखों के जरिए दिल में उतर जाते हैं। कान्हा का यह दरबार जयपुर के बसने से पहले ही स्थापित हो चुका था। पिछली 5 सदी से कान्हा यहाँ भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की यह प्रतिमा करीब 3 फीट से ज्यादा ऊंची है। भगवान गोकुलेश्वर इस दरबार में अपनी त्रिभंगी मुद्रा में विराजमान है। काले पत्थर की यह प्रतिमा जब पीले चंदन से सजती है, तो दुनिया की हर कृति इसके आगे फीकी लगने लगती है। कान्हा की आंखें सम्मोहित करती हैं। भक्त के लिए भगवान हमेशा सर्वस्व होता है, इसलिए इस दरबार की मान्यता है कि यहाँ खाली झोलियां भर जाती हैं। कोई भी आंचल भगवत कृपा से भर जाता है। यहाँ दुखी व्यक्ति भी आके बैठता तो उसे ऐसे लगता है कि जैसे मैं बहुत ज्यादा रोमांचित हो रहा हूँ। आप बहुत ही तकलीफ में है तो गोविंद के दरबार में एक पत्र में चिट्ठी लिख के गोविंद को समर्पित कीजिए। गोविंद उस काम को पूर्ण करेगा। जो भी आदमी मांगता है उसकी 100% पूरी होती है और मन को शांति रहती है। सबसे बड़ी बात, हमको बहुत बड़ा आनंद मिलता है, भगवान का सही रास्ता मिलता है, सही मार्गदर्शन मिलता है। चांदी की ईंट पर खड़े गोपेश्वर इस धाम में राधा रानी के साथ नजर आते हैं। साथ में उनकी 2 सखियों के भी दर्शन भक्तों को प्राप्त होते हैं। इस गर्भगृह में कान्हा चांदी की गौ माता के साथ दर्शन देते हैं। कान्हा के इस दरबार में भगवान कृष्ण की 7 बार आरती की जाती है। गोविंद देव जी जयपुर के आराध्य देव माने जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ मौजूद भगवान कृष्ण की प्रतिमा पहले वृंदावन के मंदिर में स्थापित की गई थी, जिसे बाद में राजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा परिवार के देवता के रूप में यहाँ पुनः
स्थापित किया गया था। कान्हा को भोग के लिए 56 भोग की परंपरा निभाई जाती है। जब दरबार में सामने की ओर थालियों में राधा रानी और यशोदा नंदन के लिए तरह तरह की मिठाइयां और पकवान रखे जाते हैं। मंदिर की एक और परंपरा भक्तों के लिए खास है, वो ये कि यहाँ सिर्फ मंदिर में बने देशी घी के लड्डुओं का ही भोग लगता है। वैसे तो इस मंदिर में साल के हर दिन भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन त्योहारों के साथ साथ जन्माष्टमी और हर महीने की एकादशी पर मंदिर की रौनक देखते ही बनती है।